नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं मूव मीडिया। जैसा कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव आने वाले हैं और कोविड भी एक तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं दिल्ली की जनता भी कुछ खास प्रभावित नहीं है एमसीडी सरकार से, ना ही अरविंद केजरीवाल की सरकार से। उनका ऐसा कहना है कि शीला दीक्षित जैसे कुछ जो कांग्रेस समर्थक हैं, उनका भी ये कहना होता है कि शीला दीक्षित की बनाई हुई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी उसका क्रेडिट ले जा रहे हैं और उसी बेस पे, उसी मॉडल पे वो काम कर रहे हैं और सारा सारा अपना क्रेडिट, अपना नाम लगा रहे हैं। तो आइए आज हम ऐसे ही कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो एमसीडी सरकार, जो एमसीडी चुनाव आने वाला है, वो जो यहाँ पे दिल्ली में एमसीडी सरकार है, उससे कितने खुश हैं और वो आगे क्या बदलाव चाहेंगे, या वो फिर से एमसीडी में बीजेपी और दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार चाहेंगे। नमस्कार भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवीन दत्त भारद्वाज। आप कहाँ से हैं? मैं आदर्श नगर विधानसभा से, धीरपुर वार्ड, वहाँ मेरा घर है। मेरा अपना वार्ड। अच्छा। तो जैसा कि हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे कि अभी एमसीडी चुनाव आने वाला है, तो आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर एमसीडी ने अब तक कितने काम किए हैं? सिवाय लूट खसोट के, भ्रष्टाचार के अलावा बीजेपी की नगर निगम में जो पिछले कई सालों से जो भ्रष्टाचार, गंदगी जो भरी पड़ी है ना, ये उसकी सफाई का दौर है। और इस दौर के लिए हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू युवा अध्यक्ष भाई चौधरी अनिल कुमार जी एक पोल खोल यात्रा प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक वार्ड में निकाल रहे हैं। उसमें सारा आपको दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। सिवाय भ्रष्टाचार के, चाहे वो केजरीवाल हो, दिल्ली सरकार हो, चाहे वो निगम में बैठी भाजपा की निकम्मी सरकार हो। जैसा कि अभी आपने बताया कि पोल खोल यात्रा तो हमने कवर किया है, लेकिन हम आपसे कुछ भ्रष्टाचार के बारे में जानना चाहें। किस प्रकार का भ्रष्टाचार दिल्ली में फैलता हुआ नजर आ रहा है? आप देखिए, सफाई कर्मचारियों का कोई वेतन नहीं दे के राजी, लेकिन उनकी जेबें भरने के लिए उनके पास 100 रास्ते हैं। अब वो रास्ते तो सबको पता है कि कोई ये ऐसा तो है नहीं कि उसके कोई सबूत किसी के पास होते हैं, लेकिन कुछ हद तक इनके जो आप देखिए, जहाँ मकान बन रहे होते हैं वहाँ ये पहुँच जाते हैं। ये इनडायरेक्ट बेस पहुँचते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पहुँचते हो। कुल मिला के एमसीडी में कोई काम नहीं हुआ। जनता को ना तो कहीं भी पेंशनें बनी, ना कोई सुविधाएं दी गई, ना पार्किंग दी गई। एमसीडी सरकार तो हमेशा ये कह रही है कि हम जनता के लिए बहुत काम कर रहे हैं, पानी वगैरह। जैसे अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि दिल्ली में पानी और बिजली 200 यूनिट हम मुफ्त कर दिए हैं और पानी लगातार मिल रहा है। तो अभी आप लोग कह रहे हैं कि मिल नहीं रहा है, तो जा कहाँ रहा है आखिर ये सब? आपको वो जुमला याद है ना, 15 लाख का जो पहले दिया था मोदी और अमित शाह, जो कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे। ऐसे ही सबसे बड़ा लॉलीपॉप देता रहता है केजरीवाल। ये सारे लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं देते। केजरीवाल ने क्या करा, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में दारू के ठेके खोल दिए। अगर वो फ्री दे रहा है तो इसलिए जरा बच्चों को नशेड़ी बनाएगा? माताओं बहनों का दर्द जरा जाके पूछो उनसे, जो उन बच्चों के हाथ में दारू की बोतलें उसने घर के पास दे दी। बहुत बड़ा विरोध करते हैं हम, इसकी भर्त्सना करते हैं। इसको शर्म नहीं है केजरीवाल को? ये क्या कर रहा है, दिल्ली का नाश कर रखा है। जो काम हमारी माननीय शीला दीक्षित जी कर गई दिल्ली के विकास को, जितना उन्होंने चौमुखी विकास किया, उस विकास के अलावा कोई केजरीवाल ने अपनी कोई योजना दी है? कुछ दिया है नया दिल्ली को? लेकिन दिल्ली को तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था दी है। देखिए आपने शिक्षा व्यवस्था दिल्ली की, दारू के ठेके की शिक्षा व्यवस्था दी है उसने। अरे नहीं, आप इसे दारू के ठेके की बात कर रहे हैं, उस पर हम आपके साथ सहमत होंगे कि दारू के ठेके खोले गए हैं अभी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था भी दिल्ली की और प्रदेश के मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है। उसका दिल्ली पे ध्यान ही कहाँ है। अब लॉलीपॉप लेके कभी पंजाब जाता है, वहाँ पे मुँह की खा के आता है, कभी उत्तराखंड जाता है, वहाँ मुँह की खा के आता है, कभी गुजरात जाता है। दिल्ली में है ही काम हो। अगर दिल्ली में काम किया होता तो उसको बाहर जाने की जरूरत पड़ती? वो तो भागेगा दिल्ली से। केजरीवाल सबसे बड़ी बीमारी है दिल्ली के लिए। सबसे पहले जनता ने इसी को सबक सिखाना ठान लिया इस बार, और जो इसने दिल्ली के अंदर कचराबाजी की है ना, उसका जवाब इसको दिल्ली की जनता मुंह तोड़ के देगी, ढंग से देगी। चलिए, आपने अगर यहाँ पंजाब का जिक्र उठाया है, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी वो मतलब आ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनको वहाँ सफलता मिले? क्योंकि जो नोएडा में जो हमने पब्लिक ओपिनियन किया और जनता से मिले, उनका ये कहना है कि दिल्ली काफ़ी सुधरी हुई जगह है। अगर कंपैरिजन करें नोएडा के, मतलब वहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, पानी वगैरह ये सब। तो वो तो कह रहे हैं कि अब की बार हम नोएडा में केजरीवाल जी को भी ला सकते हैं। शायद अभी उन लोगों को या तो केजरीवाल के ही दलाल होंगे जो ऐसी बात कर रहे होंगे, या मोदी के होंगे। आपको पता है दिल्ली का चौमुखी विकास सिर्फ शीला दीक्षित जी ने किया।
उसी विकास के कार्य को आगे सुचारू रूप से ढंग से ये कर भी नहीं पाए हैं अभी तक। आज भी देखिए जो विकास जो उन्होंने जो दिल्ली को व्यवस्था दी थी, उनकी जो प्रोजेक्ट्स थे अगले, उसके बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं है। वो पुराने जो काम करे वो उनको ही पूरा करते करते अभी तक इनका ये हाल है। कोई नई परियोजना, कोई नया स्कूल खोला है इन्होंने? बताओ आप। जो दिल्ली में स्कूल खुले हुए हैं पहले से खुले हुए हैं, सिविल चीज़ ने खोले हैं, कांग्रेस ने खोले हैं, इन्होंने क्या खोला है? कोई एक विद्यालय बता सकते हैं किसी को विद्यालय खोला? किसी शिक्षकों का जो इन्होंने मुद्दा है, जिनको परमानेंट करना था, डेली वेज जो अभी तक परमानेंट नहीं किए, अभी चल रहा है मुद्दा, किसको परमानेंट किया? क्या कहा था इन्होंने कि हम इनको शिक्षकों परमानेंट करेंगे? करा? सब झूठ। सिवाय ये झूठ की राजनीति के कुछ नहीं करते और चुनाव के टाइम पे रेवड़ियाँ बांटते हैं। चाहे इनके पास कुछ भी ना हो, जनता खजाना तो इनके पास है नहीं, इन्होंने छोड़ा ही नहीं है और जनता के पास भी कुछ नहीं छोड़ा है। आज आप देखिए, अगर ये बीमारी फैलती है तो मैं नहीं मानता कि दिल्ली में कोई भी आज की डेट में इतना सक्षम हो कि बीमारी के मुकाबले अपने आप को खड़ा कर सके। सिर्फ एक कांग्रेस सरकार के टाइम में ही हर बीमारी के टाइम पे भी मजबूत हुआ करता था, इलाज भी हुआ करता था। आज इलाज क्या दे रहे हैं आपको पता है? वैक्सीन करने तक का इनके पास कोई बंदोबस्त नहीं था, सिलेंडर नहीं है इनके पास ऑक्सीजन के। चलिए, अच्छा, जैसे अभी नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? 11 से 5 समय कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला तो नहीं है? आप ही समझिए ना, रात का कर्फ्यू। जब ये बीमारी शुरुआत हो रही थी तो उस समय क्या है, कहाँ थे ये? उस समय ये अपनी रैलियाँ कर रहे थे, चुनावों में कि अपने प्रचार कर रहे थे, जगह जगह बोर्डों में विज्ञापनों पे पैसा खर्च रहे थे, लेकिन इन चीज़ों पे पैसा नहीं खर्च रहे थे। केजरीवाल की जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं। एक बात बताइए, किसके पैसे से वो बोर्ड लग रहे हैं? दिल्ली सरकार उस पर प्रचार पे जो पैसा खर्च रही है, किसका? जनता का पैसा है ना, किसी और का है? ये सब अपने सिर्फ स्वाद के लिए, अपनी चादर को सफ़ेद दिखाने के लिए ही करते हैं और कुछ नहीं। चलिए, एक सवाल हम आपसे और करेंगे और आखिरी सवाल होगा ये आपसे हमारा, कि जैसे अभी हमने सुना कि आपने दिल्ली के बाहर भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी बीमारियां बढ़ रही हैं लेकिन रैलियां हो रही हैं, खुलेआम हो रही हैं, अभी आप बात भी कर रहे थे इधर, तो हम वो बात आपसे जानना चाहेंगे कि उस पर आपका क्या विचार है? अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर यूपी में एक रैली थी, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ। उसके लिए हमें मीडिया से बड़ा आक्रोश है। मीडिया उस पर क्या लिखता है? बीमारी के टाइम पे ये रैली देखो। और वही समय योगी की लैपटॉप बांटने की जो चल रही है प्रक्रिया, उसमें जो भीड़ इकट्ठी कर रखी है, तब वो आप लिखते हैं क्या कि यहाँ पे मोबाइल और लैपटॉप जो भी मतलब आप कह रहे थे उसको दिखा रहे हो, उसको तो नहीं लिख रहे आप ओमिक्रॉन का डर है। तो देखा मतलब जाए, ये अगर मास्क भी नहीं पहने, अब मेरे को ये मास्क हल्का सा ऊपर करते हुए आप अगर मैं नीचे करता हूँ तो आप लोग कहेंगे मास्क नहीं पहन रखा कांग्रेसियों ने, और वो मास्क लगाएंगे भी नहीं मोदी जी, तो वो सही है। गंगा जी में नहाएंगे, स्नान डुबकी लगाएंगे, अकेले पब्लिक को हटाएंगे, तब मतलब अपनी पिक्चर अपना फोटो सेशन चल रहा है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मोदी हो और चाहे वो योगी हो। सिर्फ अपने आप को एक ब्रांड के रूप में पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग करके दिखाया जा रहा है। सारा प्रचार पे पैसा इनका पब्लिक का, जनता का फूका जा रहा है। जो उनकी जनता के विकास पे पैसा लगना चाहिए वो ये अपने प्रचार पे लगा रहे हैं। इसका जवाब जनता देगी, आने वाले चुनावों में देगी। और दिल्ली में भाई चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में जो इनकी पोल खुल रही है ना, उससे ये काँप रहे हैं, भाग रहे हैं, डर रहे हैं, छुप रहे हैं। अब ये और क्या करेंगे? अभी तो ये पाबंदियाँ और भी लगाएंगे। जहाँ बीमारी, जब इनका चुनाव प्रचार का टाइम होगा वहाँ बीमारी नहीं होगी, और जहाँ कांग्रेस का प्रचार हो रहा होगा वहाँ पे इनको बीमारी नजर आएगी। हम चाहते हैं बीमारी से पहले से तैयारी करो, परिपक्वता करो। आज ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था पहले से करो, ऑक्सीजन की दवाइयों की मेडिसिन की पहले करो, वैक्सीनेशन दोबारा करी जाए जो रह गई है, बल्कि उनको तीसरी बार भी लगानी चाहिए अगर ज़रूरत है तो। इनके हिसाब से सुनना है, वैक्सीनेशन की कोई बात नहीं हो रही, कर्फ्यू लगा रहे हैं, OD1 करेंगे। अरे OD1 करोगे तो टाइम से क्यों नहीं करते, जब पहले ही पता था बीमारी आ रही है? सारा जब तू प्रचार अपना करके उसके बाद कहते हैं अब आप बीमारी फैला दो पहले, फिर उसको बीमारी के लिए अब OD1 लगाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम मिले तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आक्रोश था उनके अंदर कि सरकार सही से काम नहीं कर रही, MCD सरकार, और यूपी के अंदर प्रियंका गांधी को वो उतनी छूट नहीं दी जा रही जितनी छूट के साथ बीजेपी अपना प्रचार कर रही है। तो वहीं पे भी हमने आपको दिखाया कि कैसे इन्होंने सारी बातों को रखा और अपने विचार रखे आने वाले यहाँ पे दिल्ली में MCD सरकार को लेके और पूरे देश में जो यूपी में चुनाव होने वाले हैं उसको लेके। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.